बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और एनडीए और महागठबंधन दोनों एक दूसरे के सामने हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से मीडिया में कुछ इस तरह से खबरें चल रही थी कि महागठबंधन के दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। खास करके आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर के असंतुष्टि है, असहमति है, नाराज़गी है। और ये भी खबरें चलाई गई कि आखिर महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो इन तमाम सारे सवालों पर आज महागठबंधन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विराम लगा दिया है। कांग्रेस के बड़े नेता, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार चुनाव में कांग्रेस के पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव भी रहे और अशोक गहलोत ने मीडिया के सामने ये कहा कि महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव है। मतलब अगर महागठबंधन को बहुमत मिलता है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने की भी बात कही है। महागठबंधन ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बातें स्पष्ट कर दी हैं और इन बातों का आने वाले दिनों में बिहार के चुनाव में खास प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि महागठबंधन ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उनकी तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव है। तो लगातार जो मीडिया और बीजेपी के लोग सवाल कर रहे थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन की तरफ से कौन होगा, तो उस पर विराम लगा दिया है और जनता को भी ये समझाने में अब आसानी हो जाएगी कि ये चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हो रहा है और अगर महागठबंधन जीतता है तो तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। दूसरा, इस पर विराम लगा दिया है महागठबंधन ने कि महागठबंधन के दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया गया महागठबंधन के नेताओं की तरफ से कि कांग्रेस और आरजेडी और बाकी अन्य महागठबंधन के दलों के बीच जो सीट शेयरिंग को लेकर के असहमतियां थीं वो भी अब ख़त्म हो गई हैं। सीट शेयरिंग भी लगभग सब फाइनल हो गई है कि कौन सी सीट से किसका प्रत्याशी लड़ेगा। और इसके साथ साथ एक बड़ी बात जो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई महागठबंधन की तरफ से कि दो डिप्टी सीएम होंगे। एक डिप्टी सीएम वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी होंगे और दूसरे डिप्टी सीएम का नाम नहीं बताया गया है। तो अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो मैंने समझा है दो बड़ी बातें। पहली बात तो ये है कि कहीं न कहीं महागठबंधन ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनडीए पर एक तरह का दबाव डाल दिया है। अब गेंद एनडीए के पाले में डाल दी है कि एनडीए इस बात को स्पष्ट करे कि उसकी तरफ से क्या नीतीश कुमार जो अभी एनडीए के तरफ से मुख्यमंत्री हैं वही वापस 2025 में भी मुख्यमंत्री बनेंगे, वही चेहरा है, या फिर अगर 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को फिर से बहुमत मिलता है तो क्या बीजेपी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री के लिए आएगा। क्योंकि अभी हाल ही में बीजेपी के बड़े नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुनाव के बाद, परिणाम के बाद विधायक दल की बैठक में तय किया जाएगा। तो उन्होंने इस बात पर संशय पैदा किया कि क्या नीतीश कुमार जो इस समय एनडीए के मुख्यमंत्री हैं ये वापस मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का कोई चेहरा आएगा। तो अब महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी पर दबाव डाला है। बीजेपी अब स्पष्ट करे कि नीतीश कुमार ही उसके लिए चेहरा है या फिर कोई और चेहरा हो सकता है। तो महागठबंधन ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये स्पष्ट कर दिया है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन की तरफ से सीएम का फेस होंगे, सीएम का चेहरा होंगे। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही महागठबंधन बिहार में चुनाव लड़ रहा है। उसके साथ साथ ये भी बताया गया कि दो डिप्टी सीएम होंगे, एक डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे, लेकिन दूसरे डिप्टी सीएम का नाम नहीं बताया गया है। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ दूसरा डिप्टी सीएम अगर महागठबंधन पूर्ण बहुमत के आंकड़े को छूती है, पूर्ण बहुमत में आती है, तो दूसरा डिप्टी सीएम कांग्रेस की तरफ से होगा। और अगर महागठबंधन बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाती है, बहुमत से थोड़ा बहुत दूर रहती है, तो ऐसी कंडीशन में दूसरे डिप्टी सीएम का पद उस दल के नेता को जाएगा जिसके आ जाने से, जिसके महागठबंधन में शामिल हो जाने से महागठबंधन बहुमत के आंकड़े को पार कर ले जाएगी। अब ये दल एनडीए का भी कोई साथी हो सकता है। तो कहीं न कहीं एक डिप्टी सीएम के पद को जो घोषित नहीं किया महागठबंधन ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके माध्यम से एक बड़ा हिडन मैसेज अपने प्रत्याशियों को भी दिया है और एनडीए के घटक दलों को भी दिया है।
आपकी क्या राय है कि महागठबंधन ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इससे आने वाले दिनों में बिहार के चुनाव में महागठबंधन को फ़ायदा होगा? और क्या एनडीए पर भी दबाव बनेगा कि वो भी किसके फेस पर चुनाव लड़ रहा है, और अगर उसे बहुमत मिलता है तो वो किसे मुख्यमंत्री बनाएगा? क्या नीतीश कुमार को फिर से एनडीए 2025 में चुनाव जीतने पर मुख्यमंत्री बनाएगा, या किसी नए चेहरे को लाएगा? तो इसकी वो घोषणा करे, इसका एनडीए पर दबाव बनेगा। तो आने वाले दिनों में जो राजनीतिक स्थितियाँ होंगी बिहार में, उसको लेकर के आपकी क्या राय है, आप कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।